हमारे गांव में एक कहावत है कि बतिया है करतुतिया नहीं, मेहरी है घर खटिया नहीं। या शहर की ज़ुबान में बोल लीजिए कि भाई जितनी बातें हैं करतूत है नहीं, अमल से तू खाली है, ठीक है। और तेरे घर बीवी है लेकिन उसको रखने के लिए तेरे पास ना मकान है, ना घर है, ना चारपाई है, ना कुछ है। देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दिख रहे होंगे, जो कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी हाँकते हैं, और भागते हाँकते उनको 12-14 साल हो जाते हैं। और लोग हैं कि बस उन्हीं के गुण गाते हैं, वाह जी वाह, वाह जी वाह। कुछ तो पीड़ा है लोगों में, लेकिन उस पीड़ा को दिखाते नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि ये पीड़ा हम जाहिर करेंगे तो हमारे लिए पीड़ा ना बन जाए। और वैसे भी लोगों ने सही कहा है, दूसरों का क्या भला करना, अरे अपना भला करो। अपने पैर में जूते चप्पल रखो, अपने पैर के नीचे कालीन बिछाओ, दूसरों के लिए क्या करोगे, बुराइयां ही मिलेंगी। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे इरोम हो गए मणिपुर की, जैसे जीडी अग्रवाल हो गए, जैसे प्रेजेंट डेज में जो है सोनम वांगचुक हो गए। ऐसे लोग हैं जो हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं, हमें इस बात के लिए उकसाते हैं कि आज भी ऐसे लोग हैं जो समाज के और देश की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं। इनकी इस आंदोलन से न जाने कितने लोगों के दिलों को ये झिझोड़ा होगा, लोगों को ये महसूस हुआ होगा कि नहीं, हमारी भी अपनी इस देश के प्रति कोई कीमत है, कोई जिम्मेदारी है। और हर उन लोगों को मैं सलाम करता हूं कि जो इस जिम्मेदारी को एहसास और महसूस करके जंतर मंतर पर मौजूद हैं, ठीक है। और जो जो ये मेरी बातें सुन रहे हैं, कम से कम वहाँ जाके 1 मिनट 2 मिनट 5 सेकंड ही जाए, खड़े होकर अपनी एक या मौन होकर खड़े होकर 2-3 मिनट में आप जाएं, उन खड़े होकर उनकी अपनी प्रेजेंस को दिलाएं कि देखो हम भी आपके साथ शामिल हैं। आप में ताकत है तो आप सिस्टम को बदल दो, ठीक है। जोर लगाओ, रोको इस सिस्टम को, इस बदहाली को, बुरी व्यवस्था को रोको। नहीं कर सकते तो वहां जाके खड़े होकर दिल में ये मलाल तो कर लो कि यार जो हो रहा है गलत हो रहा है। सोनम वांगचुक को और उनके साथियों को जो इन प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं देश की व्यवस्था को बदलने के लिए, मैं इसलिए चिंतित हूं। प्रदेश में रहकर मुझे सीएम वांगचुक में कभी मिला नहीं हूं, और मुझे जैसे न जाने कितने लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है कि आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में मेरे भी अपनी औलाद है, आपकी भी अपनी औलाद है, उनके साथ भी होगा। प्राइवेट स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उल्टे सीधे जो उनके अखराजात होते हैं, ये लाओ, ये पैसे दो, वो दो, बहुत सारी बेजा अखराजात हैं जिन्हें हम जानबूझकर कूड़ कर नहीं कुछ कह पाते, लेकिन ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। शिक्षा को, तालीम को इतना महंगा कर दिया है, इतना महंगा कर दिया। मैं विदेशों में रहा हूँ, 2-3 कंट्रीज घूमा हूँ, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखता हूँ, वहाँ के लोगों को देखता हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि यार ये लोग और हमारे लोग में कितना फ़र्क है। बदलना पड़ेगा हमें अपने आप को, तब जाके सिस्टम के लोग भी बदलेंगे। जय हिंद, जय साथियों।